19 अप्रैल 19 है। साथ ही आज चैत्र पूर्णिमा है और हनुमान जी का जहाँ जन्म है एक नासिक में बताया जाता है, हनुमान गुफा, नासिक महाराष्ट्र में, और दूसरा बताया जाता है हनुमान जी का जन्म स्थल कर्नाटका में, हम्पी जिला, जहाँ गए थे हम, हम्पी जिला, वहाँ पर भी उनका जन्म। तो साउथ में वहाँ के लोग आज ही के दिन हनुमान जयंती मनाते हैं। हनुमान जी की महत्ता गुरु भक्ति के लिए हुआ था। इस विश्व में धन बहुत कमाता है लोग, पद कमाता है, पैसा कमाता है, प्रतिष्ठा कमाता है, लेकिन चिरंजीवी इस पृथ्वी पर नाम उसी का होता है जो अपना जन्म गुरु आज्ञा में, गुरु भक्ति में लगा देता है। वह जो है हनुमान जी के तरह, राम के तरह, कृष्ण के तरह पूजा जाता है। यह समझ, जो अपना तर्क वितर्क करते रहता है वह वकील बन जाएगा, कोई संस्था चला लेगा तर्क वितर्क वाला, लेकिन जो पूर्ण श्रद्धा से गुरु पर समर्पित होता है, उसका कार्य करता है, वह देवता नहीं बनता है, वह भगवान बनता है। और हनुमान जी ने हनुमान जी ने अपने भक्त का, माने शिष्य का 6 लक्षण बताया है हनुमान स्मृति में। हनुमान स्मृति एक ग्रंथ है, उसमें 6 लक्षण बताया है। उसमें से हम लोग सोचेंगे, देखेंगे कि कितने लक्षण हैं। कहते हैं कि असस्ता देहम भवतम बदनम संदाय पूर्णपरा चिंतय विचिंतयम रूपम सर्वस्य देव्यम भवताम भवशिष्यम रूपम ज्ञातबम्मम प्रथेक प्रथा प्रवचनय रूपः। समझ गया आप लोग? संस्कृत सब समझता ही है। कहते हैं कि पहला उसमें से लक्षण कह रहे हैं आकि समय का कोई मूल्य नहीं है। जन्म लेता है, अभी तक तुम लोग कितना समय चला गया, समय का क्या मूल्य है? जूडो कराटे करते रहते हैं, मारपीट करते रहते हैं, तर्क वितर्क करते रहते हैं, समय तो चला ही जा रहा है ना। तो इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि समय का मूल्य नहीं है, मूल्य है कि गुरु क्या आज्ञा देता है और उसे तर्क वितर्क किए बिना पालन कौन करता है। पहला लक्षण यह बताए, पहला लक्षण यह बताएं, समय अगाध गति से जा रही है, क्या मूल्य है? मूल्य यही है कि किस समय में गुरु ने क्या आदेश दिया, और जब गुरु आदेश दिया तो तुम तर्क वितर्क में अपना समय गंवा रहा है कि बिना तर्क वितर्क किए हुए उस काम का पालन कर रहा है, इसका मूल्य है। देखो हनुमान जी भी पढ़ने गए हैं, सब अपने लड़के को देश विदेश क्यों पढ़ने जाता है? पद पैसा प्रतिष्ठा के लिए ना। पूनम भी भेजी है अपने लड़के को विदेश में कि लड़का अपना रोज फोन करता है कि अपना उधर से कमा बड़ा पैसा कमाएगा, पद कमाएगा, प्रतिष्ठा कमाएगा, देगा। हनुमान जी भी अपने माँ बाप केसरी के और अंजनी के इकलौता पुत्र हैं, कोई लड़की भी नहीं है, एक ही लड़का है। और जब भगवान सूर्य के विदेश से, मैंने सूर्य लोक में पढ़ने गए हैं, विदेश दंडाकारण्य से, विदेश तो वही है ना, विदेश सूर्य लोक में पढ़ने गए हैं। जब पढ़ कर चलने लगे तो कहे कि दक्षिणा मांग लीजिए गुरुजी। दक्षिणा उसमें लास्ट में पढ़ाई का फीस लिया जाता था। कहा कि जाओ जाओ बच्चा अपना काम करो, हम पढ़ा दिए, तुम बानर भालू है, अपना काम कर, जंगल में जा। तो कहा कि नहीं, फीस दक्षिणा चाहिए ना। कहा कि दक्षिणा देगा? तो हाँ। नहीं मानेगा? तो नहीं, नहीं मानेंगे, देंगे दक्षिणा। तुम लोग क्या कहेगा पढ़ लिख कर? गुरुजी दक्षिणा भी मांगिएगा? अच्छा थोड़ा बहुत मांगिएगा, जरा ध्यान देकर। मान लीजिए कि लाख रुपया महीना कमाते हैं तो 100-200 मांग लीजिए। इसका भी निर्धारण करेगा। हनुमान जी कहे कि नहीं मांगिए,
भगवान सूर्य ने कहा कि ठीक है, जाओ, मेरा पुत्र है पृथ्वी पर सुग्रीव, उसकी रक्षा करना। कहा कि आपका पुत्र पृथ्वी पर? कहा कि हम तो सुने हैं, तुम लोग क्या कहता कि आपका तो पुत्र शनि है, मैं जानता हूं, लड़की जमुना है, इसको भी मैं जानता हूं, कहेगा ना तुम लोग। यह का तर्क कुतर्क में मत पड़ो, गुरु कहता है उस पर विश्वास करो। हनुमान जी तुम लोगों से ज़्यादा तर्कशील है, पढ़े भी लिखे हैं, शक्तिशाली है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, लेकिन गुरु के यहाँ तर्क नहीं करते हैं। तुम लोग तो बहुत सा पूछता, अभी प्रश्न भी है गुरु जी से, इसका सफाई दीजिए, इसका सफाई दीजिए। पूछता है ना, लेकिन हनुमान जी कहे कि ठीक है। और आए तो उनकी माँ और बाप जो है, कहा कि अब इकलौता पुत्र है, तुमको क्यों ना जो राज बनाया जाए। कहा कि तो बड़ा चक्कर में पड़े, गुरु जी के लड़का को रक्षा करना है कैसे। लेकिन बाली सुग्रीव तो दो शरीर है, एक आत्मा है, लेकिन इसके बावजूद ही कहते हैं कि नहीं, समय आएगा, सुग्रीव झगड़ा होगा, सुग्रीव का जान लेने के लिए बाली पड़ जाएगा। यू मस्ट हैव टू प्रोटेक्ट माई सन, वह मेरा पुत्र है। लेकिन गुरु जी बताए नहीं कि वह लड़का उनका कैसे है। गुरु जी का हमारा नाजायज संबंध इधर उधर भी है क्या, बड़ा गड़बड़ है। क्या जी अशोक, तू तो पूछता न तर्क मारता। देखो हनुमान जी आए, कहे कि माता जी जरा एक विद्या और पढ़ाई पढ़ना है। कहा अब क्या पढ़ना है, तो इस पृथ्वी पर बहुत पढ़ाई पढ़ लिया। पिताजी बूढ़े हो गए, हम भी बूढ़े हो गए, अब हम लोग भजन करेंगे, तुम संभालो। कहा बस बस संभालें, एक और पढ़ाई पढ़ना है। क्या राजनीति नहीं पढ़ेंगे, राजा बनाइएगा ना, तो राजनीति शास्त्र नहीं पढ़े, तो राजनीति किसे पढ़ने जाएगा, तो बाली से पढ़ेंगे। देख लिया, बाली से पढ़ने के लिए बहाना मारा। बाली के यहाँ आए और बाली ने उन्हें पढ़ाने के तो आदेश दिया कि ठीक है, तुम राजनीति शास्त्र पढ़ाएंगे, हमारे यहाँ रहो। और सुग्रीव से मित्रता कर लिए। पूरी कथा नहीं कह रहे हैं। समय के अनुसार बाली सुग्रीव में झगड़ा हुआ और बाली ने सुग्रीव को बड़ा पिटापट किया, तुम जानते हो ये सब रामायण में। सुग्रीव भर छोड़ कर भागा तो उसके पीछे पीछे हनुमान जी भी भाग गए। बाली पूछा कि क्यों भाग रहा है, लेकिन रहस्य नहीं बताया। गुरु तो मान लिए हैं आपको, लेकिन हम तो गुरु का आदेश से आए हैं उनको ना, इसलिए जो गुरु पढ़ाई का भी मान लिए, तो कभी हनुमान जी बाली का विरोध नहीं किए हैं। देखो, मान लिए तो मान लिया, कभी बाली का विरोध नहीं किए। सुग्रीव की रक्षा में चले गए, जानते हो सुग्रीव की मित्रता कराए राम से, और कभी भी बाली के युद्ध में हनुमान जी भी उतर सकते थे, नहीं उतरा, दूर दूर भागे रहे। लेकिन सुग्रीव को उन्होंने जब राजा बना दिया, तब फिर देखते हैं सुग्रीव सूर्य ऊपर उदय में उगे दिखाई पड़े, जाके साष्टांग प्रणाम किए कि प्रभु दक्षिणा पूरा हो गया। कहा कि आधा पूरा हुआ बच्चा। तुम लोग कहा था कि अब चले, हम तो आपका जिंदगी भर दक्षिणा का टीका लिए हैं, क्या कहता तुम लोग। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि आधा दक्षिणा कैसे रह गया गुरुद्वार। कहा कि यह जो राम जो आया है, यह भी मेरा ही पुत्र है, मेरा वंशज है। तुम जानते हो रावण इनकी पत्नी ले गया है, मेरी पुत्र वधू गई है न बच्चा, मैं बड़ी दुखी हूँ। जब ले जा रहा था तो मैं बेचैन होकर के खट से डूब सकता था, डूब गया। चूंकि मैं ऊपर से उतर कर लड़ाई करूंगा तो सृष्टि का नाश हो जाएगा बच्चा, मैं कुछ कर नहीं सका। रोज जब दक्षिण से निकलता हूँ, देखता हूँ दक्षिण सूर्य ज़्यादा रहते हैं, दक्षिण से देखता हूँ तो अपने पुत्र वधू को देखता हूँ दुखी, तो खट से भाग जाता हूँ पश्चिम। टिक नहीं पाती आंखें, मैं टिका नहीं पाता हूँ। मैं देखता हूँ अपने पुत्र वधू को सुख वाटिका में निरंतर कैसे दुख में है, खट से मैं भाग जाता हूँ। इसमें तुम करो काम, उसकी रक्षा करो, अब राम की रक्षा करो। हनुमान जी कहे कि अच्छा, अब राम आ रहा है। अब जानते हो सुग्रीव को राजा बनाकर राम के काम में लग गए। न गुरु जी कभी कहे कि अब जाओ तुम्हारा काम पूरा हो गया, न हनुमान जी गए, अब पूरे जिंदगी राम सीता की सेवा में लग गए। जितना राम जी का मंदिर नहीं है, उससे ज्यादा हनुमान जी की मंदिर है। आज हनुमान जयंती मनाई जा रही, देख लिया गुरु सेवा का प्रभाव। इसलिए हनुमान जी लक्षण बता रहे हैं, शिष्य बने हैं बड़ी जोर से, कि कितना पूरी जिंदगी अपना दांव पर लगा दिए गुरु सेवा में।
इसलिए पहला लक्षण बताए हैं कि समय का कोई मूल्य नहीं है, मूल्य है कि वह किस समय में गुरु क्या आदेश देता है और तुम तर्क वितर्क किए कितना जल्दी वह काम पूरा कर देता है। पहला बताया। दूसरा बताते हैं कि गुरु सैकड़ों बार आदेश दे सकता है शिष्य को बिना निद्रा का, तंद्रा, आलस, क्रोध का पूरा करना है। तुम लोग एक आदेश दे फिर कहे गुरु जी बार बार आप आदेश देते हैं, कहेगा ना। लेकिन कहते हैं कि श्वान निद्रा रखना होगा। गुरु के आदेश के जैसे श्वान को खट बड़ा नींद टूट गया, श्वान निद्रा रहेगा। गुरु सैकड़ों बार आदेश दे सकता है, लेकिन शिष्य का यह परम कर्तव्य होगा निद्रा, आलस, तंद्रा, क्रोध के बिना उसे पूरा करें। और यह सब गुण हनुमान जी में है। अपनी ही बात कह रहे हैं कि देखो यह लक्षण शिष्य में होना चाहिए, तभी तुम्हारा यह पूरा होगा। तीसरा कहते हैं मन को दिव्य बनाना होगा। जैसे काम, क्रोध, अहंकार, कपट या आसपास का 36 का भाव संचार न हो। मन को दिव्य बनना। यह मन में काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, 36 का प्रभाव, यानी एक दूसरे से बैर, एक दूसरे पर टंट, एक दूसरे पर कमेंट, यह 36 का प्रभाव है ना, इसे दूर रखना होगा शिष्य को, यदि ठीक ठीक शिष्य बनना चाहते हो तब। हनुमान जी को भी तो कहता होगा, अरे किसकी पत्नी गई, कौन लड़ाई लड़ रहा है तुम्ही को लड़ाई अपना जान देने चला है। लेकिन नहीं, वह गुरु के आदेश में लगे हैं। तुम लोग 10 को तर्क वितर्क करेगा, छांट बांट करेगा। चौथा कह रहे हैं कि रोम रोम में गुरु को बसना। शिष्य के रोम रोम में गुरुत्व का भाव हो। जैसे कहते हैं कि मुझ में देखो। जब जानते हो कि यह लड़ाई खत्म हुआ तब माँ जानकी सबको दिया, इनको भी अपना मड़ी का माला दे दी पहनने के लिए, उसको भी तोड़ कर देखने लगे। सुग्रीव ने पूछा कि क्या कर रहे हो, तो देख रहे हैं भगवान राम है कि ना, सब में मले हैं, कहाँ तुम्हारे हृदय में बैठे हैं? कहा कि हाँ हृदय में बैठे हैं देखो सुग्रीव दिखा दो, फट से जय श्री राम कह करके हृदय में भाव है और फाड़ दिए, और देखते ही देखते राम सीता उसे निकल आए और फाड़ दिया अपना हृदय तक का। उनका हार्ट फेल हो गया, चले गए हॉस्पिटल, फिर छोड़ दिए, जुट गया। यह भाव है। इसलिए कहते हैं कि रोम रोम में, जब रोम रोम में वह गुरु बस जाएगा तो रोम रोम में तुम्हारे से गुरु नहीं गोविंद निकलेगा, रोम रोम से तुम्हारी श्रद्धा निकलेगी, और तुम इस जीवन में सफल, जीते जी सफल हो जाएगा, उस जन्म में सफल हो जाएगा। यह समझो। 5वां काम कहते हैं कि कर्म की उत्कट क्षमता। जो कार्य गुरु के लिए कठिन है, महसूस हो रहा है, उसे तत्काल कार्य रूप में बदल दें। समझ रहे हैं, गुरु का भी किसी काम में फंसा हुआ है लेकिन बड़ा कठिन हो रहा है मालूम, तुमसे कहे या न कहे, शिष्य का परम कर्तव्य होता है कि उस काम में कूद पड़े और उस काम को तुरंत कह करके जाकर गुरु को प्रणाम करे, गुरु जी आज्ञा दीजिए। और कोई काम तुम कहे गुरु जी आपसे नहीं ना हुआ, मैं कर दिया ना देखो वह कर दे। देखो छोटी छोटी बात, हनुमान जी बड़े बड़े पत्थर लेकर डालते थे, वह जो है समुद्र में तैरता था। राम जी कहे हनुमान जरा इधर आओ, एक पत्थरवा हमको भी दे, जरा हम छू के डाले तो जय श्री राम कह के डालता है, तर जाता है। हनुमान जी राम जी उनसे एक पत्थर हनुमान जी से लेकर डाल दिए, पत्थर डूब गया। तो हनुमान जी कह सकते हैं ना कि जरा आप में हम में अंतर समझिए, मैं कितना कीमती हूं, कह सकते थे ना, लिखे। इसीलिए ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, उन्होंने कहा प्रभु जो आपके हाथ से छूट जाएगा वह डूब ही जाएगा, वह तैरेगा नहीं देखो रख लिया इज्जत, जो आपके हाथ से छूट जाएगा, गिर जाएगा, वह निश्चित डूब जाएगा भवसागर में। जो आपका हाथ पकड़े रहेगा भवसागर पार कर जाएगा। देखा बुद्धि, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है ना। तुम क्या कहता, गुरु जी यही आप में हम में अंतर है ना, हम छुएंगे तैरा जाएगा
आप अपना जरा हमारा कीमत समझिए, मैं आपसे श्रेष्ठ गुरु हो गया हूं ना। देखो यही है हनुमान जी, इसलिए लक्षण बता रहे हैं, जो उनमें है वही बता रहे हैं। छठवां और अंतिम बता रहे हैं समर्पण। कहते हैं कि एक बार गुरु मान लिया तो वह तुम्हारा शत्रु भी कहे या तुम्हारे वह शत्रु भी गुरु हो जाए तो उसे मत छोड़ो। क्या कहते हैं, बिल्कुल समर्पण। एक बार गुरु मान लिया तो शत्रु है उसमें और भी सोचने वाला। कौन शत्रु है गुरु के रास्ते में? कहते हैं आलस। आलस होता है ना, गुरु आदेश दिया कहते थोड़ा 1 घंटा और सो लें, कहते हैं 4 बजे जगो तो ना नहीं और नींद लग रहा है। पहला कहते हैं कि वह शत्रु है गुरु के रास्ते में आलस, अति भोजन, तर्क कुतर्क, द्वेष, असत्य विचार, यह सब त्याग करके सेवा में गुरु के यहाँ जाकर समर्पित हो जाओ। अब देखो सब आया है, आलस करेगा, अरे आज तक बड़ा नहीं है, चलो आज घर पर हैं। मन का तर्क भी तर्क करता है कि रोज जाते ही हैं, क्या है, थोड़ा आज यहाँ पर चलो चाट मलाई कुछ खा ले। तर्क कुतर्क करता है ना मन। कहा कि यह सब गुरु के भक्ति में शत्रु। कहते हैं कि जैसे आगे अंत में यह कह रहे हैं कि प्रातः जैसे मल त्याग करते करे स्नान करते हैं और 24 घंटा गलतियों को यह कहकर त्याग करते हैं, ध्यान आरती कर अपने को पवित्र करते हैं, उसी तरह से यह अपने को में रहना चाहिए कि हमने जो भी आज 24 घंटा गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त किया उसको जो है मल के तरह जैसे स्नान करते हैं वह भी मन से वह त्याग दें और गुरु का आरती पूजा करके फिर पवित्र होकर फिर काम में लग जाए। यह बताते हैं हनुमान जी। आज हनुमान जी का दिन है और संयोग से यह निकल गया हनुमान स्मृति की बात। 6 में से कितना याद हो गया तुमको? 6 यह बताए हैं, ठीक बताएं गलती बताएं?